हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोगों का परफॉर्म में जो भी प्रॉफिट रहा, लॉस रहा वो हम लोग दिखाएँगे। और यहाँ पे अभी हम लोगों का करंटली ट्रेड ओपन है यूरो जेपीवाई के पेयर में। और यहाँ पे $33 का हम लोगों को $32 का प्रॉफिट चल रहा है। ये $50 तक प्रॉफिट गया था। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोगों का किस तरीके से ट्रेड प्लान किया गया था। और यूरो यूएसडी में हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ वो ट्रेड भी हम लोगों को ऑलमोस्ट 1:1 से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन फिर भी हमने उसमें हम लोगों ने ब्रेक इवन पे क्लोज किया। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपने ट्रेड को एनालिसिस करते हैं। ये रहा हमारा यूरो जेपीवाई का। यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट ट्रेड लिया था। ये हमारा दिन का दूसरा ट्रेड था। पहला ट्रेड हम लोगों का था यूरो यूएसडी में हम लोगों ने ट्रेड लिया। और यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड में ब्रेक इवन पे प्रॉफिट देख रहे हैं। $0.8 का प्रॉफिट हुआ 80 सेंट्स का। तो ये ब्रेक इवन पर ही क्लोज हुआ था। और ट्रेडिंग व्यू में अगर आए और खोले यूरो यूएसडी, तो इसमें हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं और एनालिसिस करते हैं कि हम लोगों ने क्यों लॉन्ग लिया था और कैसे हम लोगों का ब्रेक इवन पे हिट हुआ स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया था और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा प्राइस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे ब्रेकआउट जैसा देखने को मिल रहा था। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़े अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इस लेवल को सपोर्ट की तरह ले रहा था। और यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस लेने के बाद से मुझे लग रहा था कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री तो ले लिया, बट इस एंट्री को होल्ड नहीं कर पाया। और होल्ड भी करता तो भी कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पे जैसे ही मैंने एंट्री लिया, ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था और ये ट्रेड मेरे फेवर में जाने लगा। यहाँ तक जाने के बाद मुझे समझ आया कि फिर यहाँ से मुझे लग रहा था कि रिवर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जो रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से हम लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा मोमेंटम। लेकिन यहाँ से जैसे ही रिवर्स हुआ, तभी मैं समझ गया कि ये स्टॉप लॉस लेने वाला है मेरा। इसलिए ही मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही नीचे मोमेंटम फास्ट हो सकता है। इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करके डायरेक्ट कॉस्ट पे कर दिया कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे लॉस ना हो। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर उसके बाद ऊपर गया तो मुझे रिग्रेट तो हो रहा था, बट उतना भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेने के बाद थोड़ा सा 1:1 तक गया। और 1:1 तक जाने के बाद भी मैं अगर बाद में स्टॉप लॉस देता तो यहाँ पे देता स्टॉप लॉस जिसमें कि मुझे ब्रेक इवन पर ही क्लोज करना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया वो डिसीजन सही था। और उसके बाद से ये बहुत ही नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ, ना ही लॉस हुआ। ब्रेक इवन पे हम लोगों ने क्लोज किया। और सेकेंड ट्रेड जो था वो मुझे मिला यूरो जेपीवाई के अंदर। यूरो जेपीवाई में जो ट्रेड मिला मुझे, वो डेली चार्ट पे देख करके मैंने ट्रेड लिया। डेली चार्ट पे मोमेंटम काफ़ी बुलिश था और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे 3 दिनों से लगातार मोमेंटम है और ये 90 डिग्री पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फिर से नया हाई लगा रहा है। वैसे ये कोई गारंटी नहीं होता है कि ये जब भी कोई न्यू हाई लगाए तो फिर हम लोगों को एक फुल बैक देखने को मिलेगा। 90% ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि जब भी प्राइस अगर ऑल टाइम न्यू हाई लगा रहा है तो वो कंटिन्यू ऊपर ही चला जाए। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने 15 मिनट के चार्ट पर देख करके रिवर्सल ट्रेड का साइन लिया। मैंने बुलिश की जगह बियरिश ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड नीचे ऑलरेडी आ चुका था और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेकर के 2-3 बार यहाँ पे इस जोन में सपोर्ट ले रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर गया था। और मैं यहाँ पे देख रहा था कि इस लेवल का रेजिस्टेंस को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे अपना एंट्री किया और यहाँ पे एंट्री करके मैंने इसके ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे। तो मुझे लगा कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस लेके बहुत बड़ा टारगेट प्लान कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपना ट्रेड लिया। और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था इस हाई के ऊपर था, लेकिन उसके ऊपर गया नहीं प्राइस और अभी भी मेरे फेवर में ही चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को इस ट्रेड में प्रॉफिट भी हो रहा है ऑलमोस्ट 28-30 डॉलर का। ये $50 तक गया था। मुझे इसमें इंतजार है इस लेवल को ब्रेक करने का। जैसे ही 185 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद से बहुत ही बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसमें $200 का प्रॉफिट है। यहाँ पे आता है तो $200 का प्रॉफिट होगा। जो अकाउंट मेरा अभी $150 के प्रॉफिट पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे $150 के प्रॉफिट पे है मेरा परफॉर्म का अकाउंट। और अगर $200 इसमें ऐड हो जाता है तो $350 प्रॉफिट होगा। और इसमें भी मेरा ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस आ चुका है। और स्टॉप लॉस भी अगर जाता है तो यहाँ पे देखिए $2 का प्रॉफिट ही होगा, जिसमें मुझे लॉस नहीं है। और अगर मुझे प्रॉफिट होता है इसके अंदर, तो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को $200 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। $200 का प्रॉफिट मिलता है तो अकाउंट पास करने में मुझे बस 1 से 2 ट्रेड और चाहिए रहेगा, विनिंग ट्रेड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको पास करते हैं अकाउंट को। और अभी जो ट्रेड चल रहा है उस ट्रेड को हम लोग बहुत ही अच्छे से प्लान किए हैं और इसमें टारगेट बड़ा रखा हूँ मैं।
और अगर ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो फिर से हम लोग न्यू ट्रेड प्लान करेंगे। नेक्स्ट डे का जो प्लान है वो है हमारा गोल्ड के अंदर। गोल्ड के चार्ट्स को अगर देखें तो गोल्ड काफ़ी ज़्यादा हम लोग बुलिश देखने को मिला था, फिर उसके बाद से ये कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है और इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करने से पहले ऊपर के साइड पे मुझे लग रहा है कि ये नीचे का थोड़ा-सा एक पुल बैक लेने आएगा और यहाँ पे जैसे ही हम लोग को एक एंट्री लेवल मिलता है 4480 से लेकर के 50 के रेंज में, या जो कि हो सकता है 4500 से 4450 के रेंज में। तो इस रेंज में जैसे ही गोल्ड आता है तो यहाँ से फिर से हम लोग प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। अगर यहाँ ट्रेड होता है तो गोल्ड में हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे। और बीटीसी में भी बहुत ही अच्छा ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था कि इस लेवल पे आएगा तो ट्रेड लेंगे, लेकिन यहीं से रिवर्स कर गया, तो कोई बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट डे फिर से प्लान करेंगे अगर नीचे के साइड पे आता है बीटीसी तो। और अगर बीटीसी को डेली चार्ट्स पे देखें तो इसमें बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट, और इस रेजिस्टेंस को अगर बीटीसी ब्रेक कर देता है, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है बीटीसी में 95,000 का, तो ये फिर तुरंत ही इस लेवल पे आ जाएगा और ये लेवल है हमारा 99,800, जो कि 100,000 का लेवल है। 100,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हम लोगों को 108,000 110,000 के रेंज में आता हुआ नजर आएगा बीटीसी। तो यहाँ पे हम लोग को इजीली 15 से 20% का रिटर्न देखने को मिल सकता है बीटीसी में आगे आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर। तो मैं भी इसमें फिर से स्विंग ट्रेड प्लान करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ब्रेकआउट के बाद तो मैं स्विंग ट्रेड एंट्री करूंगा, जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट होगा 107 108,000 तक का। करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।